सुबह के 8:30 बजे का वक्त था। कराची का सूरज पहले ही आग बरसा रहा था, हर जिंदा चीज को भून रहा था। सुफियान एक खच्चाखच भरी बस में पसीने में शराबूर था। लोगों के धक्के और गर्मी से बुरा हाल था। बाहर गली के दुकानदारों की आवाजें हवस ज़दा हुआ में गूंज रही थीं, जो ट्रैफिक जाम में फंसे शहर के हॉर्नों के साथ मुकाबला कर रही थी। सुफियान का जहन कहीं और था। उसे अपनी माँ, बहनों और भाई के भूख से निढाल चेहरे याद आ रहे थे। वो उस सुबह घर से एक पुरजोश दुआ के साथ निकला था, एक नौकरी की बेचैन उम्मीद के साथ जो उसे घर में कुछ जरूरी राशन, शायद कुछ पेशगी रकम भी लाने की इजाजत दे। बस में होने वाले झगड़े ने उसके ख्यालात को अचानक तोड़ दिया। एक आदमी ने गटकी की पीक ठोकते हुए इसे सड़क किनारे इंतजार कर रहे एक पैदल चलने वाले पर फेंक दी। बेचारे आदमी की साफ सफेद कमीज फौरी तौर पर सुर्ख धब्बों से भर गई। इसकी सुबह बर्बाद हो गई जब वो अपनी दफ्तर की सवारी का इंतजार कर रहा था। मायूस होकर सुफियान बस से कूद गया। आधा सफर तो हो गया, उसने खुद से बड़बड़ाया, बाकी मैं पैदल चलूंगा। उसने अपनी घड़ी देखी, 9:30 बज चुके थे। उसके इंटरव्यू का वक्त तेजी से कम हो रहा था। वो तेजी से भागा, अमली तौर पर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ गया। जब वो बिलाखिर हांफता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि ज्यादातर दूसरे इंटरव्यू देने वाले पहले ही जा चुके थे। इंटरव्यू जो सुबह सवेरे के लिए तय था, उसका वक्त बहुत महदूद था। बहुत मन्नत समाजत के बाद उसे बिलाखिर इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। खुद को जितना हो सका संवार कर वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी तवक्कुआत के बरअक्स उसे एक फरबा, गंजे, उधेड़ उम्र आदमी का सामना करना पड़ा जो उसके सामने बैठा था। उसके साथ एक दूसरा आदमी जो कदरे बेहतर नजर आ रहा था, लिखने में मशगूल था। गंजे आदमी ने सुफियान को देखा और तंजिया लहजे में ऐलान किया, आइए हजूर, आप ही का इंतजार था, आपने खुद जहमत क्यों की? सुफियान ने अपनी फाइल इस गंजे आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मेरा नाम सुफियान अली है। और गंजे आदमी ने हाथ के इशारे से उसे कुछ कहने से मना करते हुए कहा, काबिलियत तो है आप में, पर हमें भी खुश करो तो हम आपके लिए कुछ करें। गंजे आदमी ने अंगूठे और उंगली की मदद से नोटों का इशारा किया। गंजे की इन बातों से सुफियान के अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ा दी। वो गुस्से से चिल्ला उठा, शर्म नहीं आती आपको ऐसी घटिया बात कहते हुए? आपको मेरी हालत से ऐसा लगता है कि मैं आपकी जेब गर्म कर सकूंगा? खौफ खुदा करो, क्यों गरीबों का हक खा खा के फट रहे हो? इतना सुनना था, गंजा अफसर भी गुस्से में आ गया और उसने भी चिल्लाते हुए कहा, निकल जा फकारी यहां से, एरे जैसे बहुत आए और गए, नहीं कर सकते कुछ यहां, आते क्यों हो? कुछ नहीं मिलता मुफ्त में, अब चल निकल यहां से भकारी। सुफियान आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर निकला तो बहुत से लोगों की निगाहें इसी पर थीं, कुछ की हकारत ज़दा और कुछ की रहम लिए हुए। वो तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। वो इस जॉब से बहुत उम्मीदें लिए हुए था, पैसे भी नहीं थे। माँ बराबर वाली चाची रशीदा से 50 रुपए उधार मांग कर लाई थी मेरे किराए के लिए। अब क्या करूंगा? वो चलते चलते एक तरफ फुटपाथ पर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। उसको रह रह कर अपने घर वालों की फिक्र थी। बाप जिंदा होता तो शायद इतना मुश्किल वक्त ना गुजरता। वो अपने आंसू साफ करते हुए खड़ा हो गया। उसका हलक सूख रहा था, शदीद प्यास महसूस हो रही थी। जैसे ही वो मुड़ा, एक हाथ उसके कंधे पर आकर रुका। वो अचानक डरकर पीछे मुड़ा तो एक छोटे से कद का अजीब से आदमी, जिसकी छोटी छोटी चमकदार आंखें, कुछ फैली हुई सी नाक, पैंट शर्ट में मलबूस, हाथ में एक नारियल पानी लिए उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो नारियल पानी सुफियान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो उसे पी लो, खाली पेट पानी भी नहीं पिया जाएगा। सुफियान ने हकलाते हुए पूछा, कौन? वो आदमी बोला, अरे हम तो हर सज्जन है, वो मोटा तो राशि है, राशि। जितने भी मनुष्य आए सब के सब गालियां देकर गए हैं, तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? सुफियान हैरान था, ये आदमी ये सब कैसे जानता है? मियाँ जी, हमको सब मालूम है, आपका सोच रहत हो। दोस्तों, बाकी कहानी आपके व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स पर है।
आगे कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं कि आप लोग इसका क्या रिव्यू देते हो।